नमस्कार। कथा आरंभ करने से पहले आपको महर्षि अगस्त्य का एक संक्षिप्त विवरण दे दूं। अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्तर्षियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनको मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का बेटा माना जाता है। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थीं। दक्षिण भारत में इसे मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहाँ इसका नाम कृष्णेक्षणा है। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था। विंध्य कहानी को विस्तार से बताते हैं, जिससे आपको भी कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त। ऋषि अगस्त्य के जन्म से जुड़ी अद्भुत कथा। एक बार एक समय पर सूर्य और बारिश के देवता वरुण आकाशीय अप्सरा उर्वशी के प्रेम में पड़ गए। सुंदर नर्तकी को देखते ही उनका वीर्य का स्राव हो गया, जिसे एक घड़े में संरक्षित कर लिया गया। इस घड़े में से दो महान ऋषियों का जन्म हुआ, ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ। इन दोनों को एक साथ मैत्र वरुण भी कहा जाता है। चूंकि ऋषि अगस्त्य का जन्म एक घड़े से हुआ था, इस कारण इनको कुंभ संभव या कुंभ मुनि नाम से भी जाना जाता है। ऋषि अगस्त्य अपने समय के बहुत विद्वान संतों में से एक थे। उनके विषय में ज्यादा कुछ तो नहीं पता कि उनके गुरु कौन थे या फिर उन्होंने कहाँ से शिक्षा पाई, परंतु कई पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ऋषि हयग्रीव द्वारा शिक्षा दीक्षा ली, जिन्हें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में से एक माना जाता है। एक दिन ऋषि अगस्त्य जंगल में यात्रा कर रहे थे और उनके पितर देवता जंगल के पेड़ों पर उल्टे लटके हुए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि इस प्रकार क्यों लटके हुए हैं, ऐसा दुर्भाग्य उनके पास क्यों आया, तो उनके पितर देवता ने उत्तर दिया, चूंकि ऋषि अगस्त्य का कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह इस भयानक कष्ट भोगने के लिए मजबूर हैं। ये सुनकर ऋषि अगस्त्य ने उनसे वादा किया कि वह जल्द ही विवाह कर लेंगे। उन्होंने धरती पर मौजूद उन सभी चीजों को इकट्ठा किया जो एक अच्छे इंसान में पाई जाती हैं और एक कन्या का निर्माण किया। उस समय विदर्भ के राजा संतान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या एवं जप तप कर रहे थे। ऋषि अगस्त्य उनके पास पहुंचे और अपने द्वारा बनाई गई उस कन्या को राजा को आशीर्वाद स्वरूप दे दी। उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। साथ ही उस कन्या का लालन पालन राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच किया गया। जब कन्या विवाह योग्य आयु की हुई, तो ऋषि अगस्त्य वहां पहुंचे और उन्होंने राजा विदर्भ से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। यद्यपि राजा विदर्भ ऋषि से बहुत डरते थे, उन्हें पता था कि ऋषि उन्हें शाप से भस्म कर सकते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने ऋषि को संकेत दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहते। परंतु इधर लोपामुद्रा ने अपने पिता से कहा कि वह ऋषि अगस्त्य से विवाह करना चाहती हैं, जिससे कि वह शाप से बच जाए। तत्पश्चात राजा ने लोपामुद्रा का विवाह ऋषि अगस्त्य से करवा दिया। जब वह विवाह कर लोपा को अपने आश्रम में ले गए और उसे प्रस्ताव दिया कि वे अब बच्चा पैदा करें, तो उसने कहा, यदि आप मेरे साथ गृहस्थ के रूप में रहना चाहते हैं, तो आपको उपयुक्त ऐश्वर्य प्रदान करना होगा। मैं एक राजा के यहाँ पली हूँ, इसलिए यह आश्रम जीवन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। बेशक मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मैं हर हाल में आपकी सेवा करूँगी। लेकिन यदि आप मुझसे संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, तो मुझे वह सब सुख और ऐश्वर्य देना होगा जो एक राजा की पुत्री को प्राप्त होता है। जब तक आप वह सुख मुझे प्रदान नहीं करते, तब तक मैं एक ब्रह्मचारिणी के रूप में आपकी सेवा करूंगी। ऐसी बात सुनकर अगस्त्य मुनि एक राजा से दान मांगने गए। वह राजा उसे कोषागार में ले गया और उसे अपना हिसाब किताब दिया और बोले, आप आय और व्यय को देखें, यदि आपको कोई लाभ मिलता है तो मैं इसे आपको दे दूंगा। लेकिन अगस्त्य ने बहीखाते की जांच करने पर देखा कि इस राजा को कोई लाभ नहीं था। उसका सारा कर संग्रह अपने लोगों के कल्याण पर खर्च किया गया था। तो उन्होंने राजा से पूछा कि क्या कोई और राजा है जिसके पास बहुत धन है। तब राजा ने बताया कि अगस्त्य को कहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगस्त्य ने कहा, तुम्हें भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता है,
इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो और अपने राज्य के लिए कुछ धन तुम भी ले आना। तो वे दोनों चले गए। इस नए राजा के महल में भी वही हुआ, उस राजा के पास कोई अतिरिक्त धन नहीं था। इसलिए अगस्त्य और वो दोनों राजा एक तीसरे राजा के पास गए और वहां भी वही पाया। अतः अगस्त्य तीनों राजाओं के साथ चौथे स्थान पर गए और फिर भी वही हुआ। तो अगस्त्य ने चौथे राजा से पूछा, कृपया मुझे बताएं कि किसके पास अतिरिक्त धन है जिसका वह उपयोग नहीं कर रहा है। उस राजा ने कहा, जंगल में इलवल और वातापी नाम के राक्षस भाई रहते हैं। उन्होंने अनेक ऋषियों का वध किया है, राजाओं को लूट लिया है। ऐसा वे यात्रियों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके करते हैं। इलवला वातापी को पकाता है और अतिथि को ये कहते हुए परोसता है कि यह एक पवित्र अग्नि यज्ञ से बने बकरे का मांस है। मेहमान के खा लेने के बाद इलवल पुकारता है, वातापी बाहर आओ, और वातापी अतिथि के पेट को तोड़ देता है, निश्चित रूप से उसे मार डालता है। फिर ये दोनों अतिथि को खा जाते हैं और उसका धन रख लेते हैं। इस प्रकार वे अत्यधिक धनी हो गए हैं और वे अपने धन का कोई भला उपयोग नहीं करते। इसलिए अगस्त्य चारों राजाओं के साथ जंगल में गए और दोनों राक्षसों के घर पहुंचे। इलवल ने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब वह एक क्षण के लिए बाहर गया तो अगस्त्य ने चारों राजाओं से कहा, कुछ मत खाओ। जब इलवल लौटा तो उसने पूछा कि राजाओं ने भोजन क्यों नहीं किया, और उन्होंने कहा, हम उपवास कर रहे हैं, हमारे गुरु ही खाते हैं। इसलिए इलवल ने सारा खाना अगस्त्य के सामने रख दिया और उन्होंने सब खा लिया। तब अगस्त्य ने अपना पेट रगड़ते हुए कहा, वातापी चिरो भव वातापी, पच जाओ। इलवल ने कहा, वातापी बाहर आओ, लेकिन वह बाहर नहीं आया। उसने बार बार आवाज दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजाओं ने उससे कहा, यह अगस्त्य मुनि है। इलवल, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वह जानते हैं कि तुमने अनेक ऋषियों और राजाओं को मारा है। बेहतर होगा तुम उसे संतुष्ट करने के लिए कोई योजना बनाओ, क्योंकि वह गुस्से में है और वह तुझे वैसे ही पचाएंगे जैसे तेरे भाई को पचा लिया है। अगस्त्य ने इलवल की ओर क्रोध भरी निगाहों से देखा, घोषणा की कि उसे उसके पापों के लिए अब दंडित किया जाएगा। इलवल ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने अगस्त्य से कहा, आपका किस उद्देश्य से आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगस्त्य बोले, हमें पता है कि तुम बड़े धनवान हो। इन राजाओं को और मुझे धन चाहिए। औरों को वंचित किए बिना जो भी दे सकते हो हमें दे दो। इलवल पल भर को चुप रहा। फिर उसने कहा कि मैं हर एक राजा को 10-10 हजार गायें और उतनी ही मुहरें दूंगा और अगस्त्य ऋषि को 20,000 गायें और उतनी ही मुहरें दूंगा। इसके अलावा मैं उनकी सेवा में अपना सोने का रथ और घोड़े भी अर्पित कर दूंगा। आप ये सारी वस्तुएं स्वीकार करें। इलवल के घोड़े धरती पर वायु वेग से दौड़ते हैं। वे लोग पल भर में ही ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुंच गए। अब राजाओं ने ऋषि अगस्त्य से जाने की आज्ञा मांगी और ऋषि ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उन लोगों के जाने के बाद ऋषि अगस्त्य लोपामुद्रा के पास गए और कहा कि लोपामुद्रा, जो तुम चाहती थी वह मैं ले आया। अब हम तुम्हारी इच्छानुसार जीवन बिताएंगे। कुछ समय बाद लोपामुद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य ने अपने पितरों को दिया हुआ वचन पूरा किया।